तो तू जूलियट झट्टी में एक समय ऐसा था जब मुझे पर्सनली अर्जुन नवाब से भी ज्यादा पसंद था। बाकी ऑडियंस की बात मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उसका सिंसियर और मैच्योर कैरेक्टर काफी अच्छा लगता था। अर्जुन हमेशा एक समझदार, शांत और सही फैसले लेने वाला इंसान दिखाया गया था, जो हर परिस्थिति को बहुत ही बैलेंस तरीके से हैंडल करता था। यही वजह थी कि लोग उसे इतना पसंद करते थे और उसकी एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। लेकिन आज के एपिसोड का जो प्रोमो हमें देखने को मिला, उसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। सच में, यह प्रोमो काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग था। आखिर अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने नवाब के बारे में जो कुछ भी हीर को बताया, वो फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जिस तरह से बुझो ने नवाब को साफ मना किया था कि हीर को सच बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे चीजें और बिगड़ सकती हैं। उसके बावजूद अर्जुन ने सब कुछ खोल कर रख दिया। अब इसका रिजल्ट यह हुआ कि हीर पूरी तरह टूट गई है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला ले लिया है कि उसे अब नवाब के साथ नहीं रहना और कोई पैंचाब भी नहीं करना। वह वहां से चली गई है और उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह अंदर से कितनी ज्यादा टूट चुकी है। वह रो रही है, परेशान है और खुद को संभाल नहीं पा रही। दूसरी तरफ नवाब है, जो यह सब देखकर पूरी तरह बिखर गया है। वह बार-बार हीर से माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। हीर इस बार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, और अगर सच कहें तो उसकी जगह कोई भी होता तो शायद वही करता जो हीर ने किया है। अब ऐसे में नवाब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। उसकी लाइफ में पहले भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वह अक्सर दूसरों की वजह से आई हैं, और यही कारण है कि वह जल्दी गुस्से में आ जाता है। वह इमोशनल होकर रिएक्ट करता है और कई बार हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। अर्जुन के साथ भी उसका रिश्ता हमेशा से थोड़ा टकराव भरा रहा है। कई बार नवाब ने उस पर हाथ उठाया है और अर्जुन हर बार चुपचाप मार खाता रहा है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार अर्जुन सच में गलत है। इस बार उसने ऐसा काम किया है जिसने सब कुछ खराब कर दिया है। इसी वजह से अब लग रहा है कि इस बार अर्जुन की पिटाई तो पक्की है। बीटीएस सीन में भी साफ दिखाई दे रहा है कि अर्जुन के हाथ बंधे हुए हैं और नवाब किसी स्टंप या हॉकी स्टिक जैसी चीज लेकर गुस्से में घूम रहा है। हो सकता है वह स्टंप ही हो, क्योंकि नवाब एक क्रिकेटर है और उसका गुस्सा इस बार कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। अब अर्जुन की क्लास लगने वाली है और इस बार शायद वह बच नहीं पाएगा। कमेंट सेक्शन में भी लोग यही कह रहे हैं कि अब नवाब उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का असली मतलब समझाने वाला है। एक समय था जब ऑडियंस अर्जुन को भगवान बनाकर बैठी थी। लोग उसे सबसे सही और सबसे समझदार कैरेक्टर मानते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अभी की सिचुएशन में लोग उसे नवाब से पिटते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने गलत किया है और उसे इसका परिणाम भुगतना चाहिए। लेकिन यहाँ मेकर्स से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अर्जुन के कैरेक्टर को इस तरह से पूरी तरह नेगेटिव मत बनाइए। अगर उसका ग्रे शेड दिखाना है तो ठीक है, लेकिन उसकी पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देना दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। अगर हीर की बात करें तो वह इस समय सबसे ज्यादा दर्द में है। उसकी दुनिया एक झटके में बदल गई है। ऊपर से गुलाब ने पहले ही हालात खराब कर रखे थे, और अब टीना को भी इस पूरे मामले में शामिल कर दिया गया है। टीना का एंगल कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अर्जुन भी कहीं ना कहीं टीना का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अब इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे तो ऑडियंस को यह ओवर ड्रामेटिक लग सकता है। सच कहें तो एक गुलाब ही काफी था विलेन के तौर पर। अब आगे कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह होगी कि नवाब खुद को कैसे इनोसेंट प्रूव करता है। क्या वह हीर का भरोसा वापस जीत पाएगा, या फिर यह दूरी और बढ़ती जाएगी? साथ ही मैगजीन फोटोशूट वाला ट्रैक भी आने वाला है, जिसमें नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। मॉडल्स सिलेक्ट होंगे, और यहीं से शायद कहानी में एक नया मोड़ आएगा जो रिश्तों को फिर से बदल सकता है।
काफ़ी समय बाद कलर्स की तरफ से ऐसा प्रोमो रिलीज़ किया गया है, जिसने फैन्स को फिर से एक्साइटेड कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से लोग प्रोमो की कमी की वजह से नाराज़ थे, लेकिन अब यह नया प्रोमो देखकर उनकी सारी नाराज़गी खत्म हो गई है। अब आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि नवाब हीर को मनाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह उसके पीछे-पीछे घूमेगा, उसे समझाएगा, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या हीर इतनी आसानी से मान जाएगी? या फिर इस बार वह अपने फैसले पर अड़ी रहेगी और नवाब को खुद को साबित करने के लिए और भी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, हीर मान जाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।